जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत आप देख सकते हैं बिल्कुल शाम से हुई है। शाम बोले तो अराउंड ये 7 बजने का टाइम, 7 बज रहा था इस टाइम पे। और यहाँ पे आप दीदी को देख रहे हैं कि ये भाई साहब ले आई हैं पनीर रोल है, पनीर चाउमीन है, और मैंने कुछ जो ये अपने तलते हैं वेफर वगैरह वो सब तले थे। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है शाम की छोटी सी एक मिनी पार्टी, आप इसे बोल सकते हैं। तो हम सारे ही लोग इस मतलब ऐसे ही मस्त अपना सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, कुछ भी है बस इंजॉय कर लेते हैं। हमें सेलिब्रेट करने के लिए दिन नहीं चाहिए होता है, बस कर लेते हैं। तो दीदी गई थी मार्केट, तो मार्केट से वो लेके आई थी, बस इसी बात का सेलिब्रेशन था। और यहाँ पे मुझे आप देख रहे हैं मैं वेफर खा रही हूँ। वो भी जो खुला वाला था ना वो मैंने ले लिया था, तो ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। तो यहाँ पे हमारा तो मस्त शाम का पार्टी चल रहा होता है। और जैसे कि अभी सभी को पता है कि नवरात्रि आ रही है, और नवरात्रि आ ही चुकी है। मेरा ये ब्लॉग आप तक पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो यहाँ पे हम लोग मतलब दीदी है ना, दीदी गई थी मार्केट नवरात्रि के लिए कुछ सामान की शॉपिंग करने। तो आते वक्त ये सब चीज़ें ले आई थी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बाहर जो हमारा अभी नया नया बनाया, प्लस्तर कराया हमने अपना द्वार ना, तो वहाँ पे हम सब इंजॉयमेंट अपना चालू किए हैं। और मम्मी के लिए अलग से आया है बर्गर, क्योंकि ये वो रोल वगैरह नहीं खाती हैं, तो इनके लिए बर्गर आया है। तो यहाँ पे सब लोग मस्त इंजॉय कर रहे हैं। अभी इंजॉयमेंट हो गई तो फिर मैंने सोचा जो सामान आया उन्हें निकाल लेती हूँ। तो इसमें है ग्रैप्स। मैं ज़्यादा इसको खुला खुला करके नहीं रखूँगी, मतलब ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि छिपकली चूहे अभी ये सब ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं गर्मियों की वजह से। तो मैं उनको उन्हीं चीज़ों को खोलूँगी जो चीज़ें ख़राब होने लायक हैं। तो यहाँ पे अंगूर था, और भी जो चीज़ें थी सब थी इसमें, केला, सेब, यही सब चीज़ें आई हुई थी। तो मैं इन सारी चीज़ों को थैले से बाहर करके एक अच्छे से टोकरी में रख रही थी, क्योंकि अब हमें ये कल का दिन इसी से निकालना है। मतलब कहने को व्रत रहते हैं, बट हम लोग खाते बहुत है। नहीं, इसमें सींगना ना था, हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। और यहाँ सेंधा नमक है, और तेल है, साबूदाना है, बस यही सारी चीज़ें जो व्रत की होती हैं। तो व्रत की तैयारी हो रही थी एक दिन खाने से, मतलब इससे बेहतर तो खाना होता है जितना हम लोग ये सब खा लेते हैं, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सुबह हो चुकी थी। सुबह यहाँ पे मम्मी ना आलू फ्राई करने के लिए काट रही थी, और दीदी, जैसे कि मैं अकेली थी और मैंने चिप्स बनाया भी नहीं था इस बार, तो दीदी आई हैं तो दीदी ने चिप्स काटा थोड़ा सा। मतलब वैसे तो मैं आलू का चिप्स नहीं खाती हूँ, हाँ, पर मुझे अपनी छोटी बहन के लिए बनाना था, तो दीदी ने हेल्प की, दीदी ने बनाया। मैंने इसमें कोई काम नहीं किया है, तो इस सारा काम दीदी ने किया। तो दीदी सुबह सुबह बैठ गई थी उसको चिप्स काटने, मम्मी आलू काट रही थी, और मैंने घर में झाड़ू पोछा लगा के नहा धो करके आ गई अपने मंदिर में, क्योंकि मंदिर पूरा क्लीन करना होता है। सभी के घरों में होता होगा ये चीज़, तो कोई एक दिन पहले करता होगा, कोई उस दिन करता होगा। मैं तो एग्जैक्ट उसी दिन करती हूँ, क्योंकि एक दिन पहले भी करो तो हम पूजा तो करेंगे ही, मंदिर तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो हम बस सुबह एकदम अच्छे से क्लीनिंग करके फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, ये हैं चौकिया माता, जो मैं आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये सब मेरे मंदिर की हैं, आप लोगों ने बहुत बार देखी होंगी, बट अगर नहीं याद है तो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे हैं लक्ष्मी गणेश जी। तो मैं इन सारे तस्वीरों को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। मैंने गंगा जल और पानी को अच्छे से मिक्स करके ना, फिर उसमें एक कपड़ा डिप करके इसे तब पोंछती हूँ मैं इन सभी अपने भगवान लोगों को, जो भी हमारे 26 करोड़ देवी देवता हैं उन सभी को। तो ये राम जी की मूर्ति है, थोड़ी सी मैं जब लेके आई थी अयोध्या से, इसमें थोड़ा सा सिंदूर वगैरह लगाओ तो बहुत अजीब सा घुस जाता है, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। उसके बाद फिर मैं फटाफट से इन कपड़ों को समेटूंगी, और इस तरह के मेरे पास 2 कपड़े हैं। तो मैंने थोड़ा सा स्पीड में काम करना स्टार्ट किया कि भाई बहुत स्लो मोशन में हो गया, कितनी देर तक करूँगी। तो मैंने स्पीड में पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया, और वापस मैंने इन सभी अपने भगवान को अच्छे से, जितना मेरे पास मतलब आता है मुझे, मैं वो कर लेती हूँ। और हाँ, कपड़ा मैं दिखाऊँ आपको तो एक देखो नीचे उतारा है मैंने, एक यहाँ पे बिछाया। मैंने ये आसन ना खुद से बनाया हुआ था, तो मेरे पास सेम ही कपड़ा था, तो मैंने 2 आसन बना लिया था। तो मैं दोनों आसन को जब भी साफ़ करती हूँ एक बदलती हूँ। अब मेरे को नया आसन बनाना है। और यहाँ पे देखो रेड वाला फूल चढ़ा दो तो और अच्छा लगता है। तो भगवान जी की अब पूजा पाठ तो हो चुकी थी, अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे पहले जल दे लेते हैं। जल देना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वो जैसे कि दीदी ने आप लोग को दिखाया मैंने कि दीदी ने चिप्स काटा हुआ था। चिप्स काटा हुआ था, तो उस चिप्स को दीदी ने जब बॉईल कर दिया, तो हम उस
को फैलाने छत पे आए हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा मेरा कैमरे पे हाथ आ गया है। उसके बाद फैला के नाश्ता वगैरह थोड़ा बहुत करके जो भी करना था व्रत का, एंड उसके बाद मैं निकल जाती हूँ स्कूल के लिए, क्योंकि मुझे ये देखो, ये मेरे व्लॉग में नहीं आना था ना, तो कैसे-कैसे करके स्कूटी चला रहा था। और ये कौन-सा मार्केट है, यहाँ के सभी लोग जानते होंगे तो ज़रूर से कमेंट करके बताएँ। और ये मैं पहुँच गई जीवा के स्कूल, जो काम था वो करके वापस घर पे आई। तो भाई मेरे से ना व्रत में ज़्यादा आलू-वालू खाया नहीं जाता, और मैं और कुछ खाती नहीं हूँ, तो मैंने खाली पेट, और मेरे को नींद भी नहीं आती है। तो मैं सारे चीज़ों का जुगाड़ लगाते हुए पहुँच गई छत वाला जो रूम है दीदी का। उसमें आप लोगों को मैंने दिखाया था कि कितना डस्ट है, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत काम बाकी था रूम का, तो धीरे-धीरे हो रहा है। तो मैं पहुँच गई वहाँ का काम करने, तो मैंने फटाफट से झाड़ू अच्छे से मारा। अब बाथरूम में आई हूँ, बाथरूम की बारी है, देख सकते हैं कितना गंदा है। फिर भी मैंने अच्छे से थोड़ा-सा एक झाड़ू लगा कर के सारे कचड़ों को ना इकट्ठा कर लिया था। फिर भी ये हालत थी, देख रहे हैं आप लोग कितना सीमेंट ये वो निकला है। तो साफ-सफाई करने के बाद शाम की तैयारी हो जाती है, और शाम को अपन बना रहे हैं हम लोग, सॉरी मेरी थोड़ी-सी लैंग्वेज अलग है। मैं बना रही हूँ साबूदाना वड़ा, जो भी है, साबूदाना वड़ा ही बोलते हैं इसको, या तो आप पकौड़ा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंगदाना, साबूदाना और आलू सब कुछ मिक्स करके, जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ नवरात्रि में, हमारा एक टाइम का ये फिक्स रहता है, क्योंकि ये सभी को बहुत पसंद है। मेरे घर में भी तो सबको पसंद है, बहुत पसंद है। तो इसलिए हम इसको एक बार ज़रूर बनाते हैं। बस मेरे साथ एक ही प्रॉब्लम है कि मैं कोई भी चीज़ ऐसे सान नहीं सकती हाथ से, मतलब उसको गूँथ नहीं सकती। मैं कोई भी चीज़ ऐसे गूँथती हूँ ना, तो पता नहीं क्यों मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और यहाँ पे आप मुझे देख रहे होंगे, बार-बार मैं अपने कंगन को ऊपर कर रही हूँ या तो नीचे कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है शायद कंगन टाइट हो गया, इस वज़ह से दर्द हो रहा है, पर पता नहीं। फिर हाँ, एक चीज़ और आपको दिखा दूँ अच्छे से। ये देखो, हम लोग गैस की भी बचत कर रहे हैं, साथ-साथ में। आपको पता ही है कि अभी गैस की कितनी किल्लत चल रही है हर एक जगह, जहाँ लोग शहरों को छोड़ कर के गाँव की तरफ भाग रहे हैं। तो गाँव में रहने का एक फ़ायदा तो बहुत अच्छा है कि आपको कहीं भागना नहीं होगा, आप अपने घर पे रह सकते हो आराम से। तो हम लोग ना सभी लोग इकट्ठा होकर के बाहर बैठ गए, जहाँ पे अभी आपने पहले देखा होगा कि पार्टी हो रही थी, बस हम वहीं पे बैठ गए। और मम्मी से हमने कहा कि मम्मी आप चूल्हा जलाइए। मेरे को तो चूल्हा जलाने नहीं आता, और मतलब इस पे जो आँच लगाई जाती है ना, वो भी नहीं होता मेरे से, पता नहीं ख़राब हो जाता है। तो मम्मी वो कर रही थी, फिर मैंने यहीं पर बैठे-बैठे सारे पकौड़े बनाए। और देखो सभी लोग लाइन से बैठे हैं, दीदी, ये सारे बच्चे, पापा और मैं और मम्मी बैठे हैं चूल्हे के पास, क्योंकि मुझे चूल्हे में आँच लगानी नहीं आती, तो इस वज़ह से मम्मी को बैठना ही पड़ता है। तो मैं भैया यहाँ पे मस्त पकौड़े बना के हम सब ने एंजॉय किया। और गैस की बचत करना बहुत ज़रूरी है। तो सुबह फिर से एक बार दीदी ने यहाँ पे बनाया हुआ था चिप्स, जहाँ पे ये मेरे 2 नमूने हेल्प कर रहे हैं इसको फैलाने में। बच्चों को कितना मज़ा आता है पता नहीं, समझ नहीं आया। इसको देखो पोज़ भी दे रही है, मैं वीडियोज़ बना रही थी तो पोज़ भी दे रही। तो बच्चों ने थोड़ी बहुत हेल्प कर रही है। उसके बाद फिर ना सुबह जब यहाँ पे चूल्हा बना हुआ था, तो यहीं पे मम्मी ने और दीदी ने रोटी और सब्ज़ी दोनों बना दी। चावल दाल मैंने घर में बना लिया था। तो यहाँ पे भाई साहब हम काफ़ी गैस की बचत में लगे हुए हैं, और आप सब भी लगिए, और जहाँ हो सके आराम से मतलब रहिए, खाइए, करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।